हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई रीड एजुकेशन पर स्वागत है। मैं आपका दोस्त आर के सैनी आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शब्द संक्षेप के बारे में, अर्थात वर्ड एब्रीवेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए जाएंगे, उनका आपको फुल फॉर्म बताना है और यदि आपको आंसर पहले से पता हो तो कमेंट में करके ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले से आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पर 16। रेडियो संचरण में एफएम से आश्चर्य है। तो ए ऑप्शन आपका फ्रीक्वेंट मॉड्यूलेशन, बी ऑप्शन आपका है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, सी ऑप्शन फर्मी मेथड और डी ऑप्शन फैन मॉड्यूलेशन। तो इन सब में हमारा आंसर है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है CNN से तात्पर्य है। ए ऑप्शन केबल न्यूज़ नेटवर्क, बी ऑप्शन कंप्लीट न्यू न्यूज़, सी ऑप्शन कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल नेटवर्क और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इन सब में हमारा आंसर है केबल न्यूज़ नेटवर्क। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। शब्द संक्षेप STD से तात्पर्य है। ए ऑप्शन स्टेट टेलीफोन डायलिंग, बी ऑप्शन स्टैंडर्ड टेलीफोन डायलिंग, सी ऑप्शन सब्सक्राइबर टेलीफोन डायलिंग और डी ऑप्शन सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। तो इन सब में हमारा आंसर है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है CNG है। ए ऑप्शन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बी ऑप्शन साइनोगन नेचुरल गैस और सर ये बी ऑप्शन है, बार बार सी हो जाता है। सी ऑप्शन आपका ये है कंसेंड नाइट्रोजन गैस और डी ऑप्शन आपका है कंट्रोल नेचुरल गैस। तो इन सब में हमारा आंसर है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। BIFR से तात्पर्य है। ए ऑप्शन बोर्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, बी ऑप्शन आपका है बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, सी ऑप्शन आपका है बोर्ड फॉर इंडस्ट्री एंड फैक्ट्री रिहेबिलिटेशन और डी ऑप्शन आपका है बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। तो इन सब में हमारा आंसर है बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। WTO का पूर्ण रूप है। तो ए ऑप्शन वर्ल्ड लाइफ थेराप्यूटिक ऑर्गेनिज्म, बी ऑप्शन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सी ऑप्शन वर्ल्ड टेलीमेटिक्स ऑर्गेनाइजेशन और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इन सब में हमारा आंसर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। NSTL का पूरा नाम। NSTL एक वेबसाइट है जहाँ पर पैन कार्ड बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका है नेशनल सेफ्टी डिस्पोजिटरी लिमिटेड, बी ऑप्शन आपका है नेशनल सिक्योरिटीज़ डेवलपमेंट लिमिटेड, सी ऑप्शन आपका है नेचुरल सेफ्टी डेवलपमेंट लिमिटेड और डी ऑप्शन आपका है नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो इन सब में हमारा आंसर है नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। OPEC का अर्थ है। OPEC का अर्थ है, ए ऑप्शन दे रखा है इसमें ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, बी ऑप्शन आपको दे रखा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़,
सी ऑप्शन दे रखा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कॉपरेशन। और डी ऑप्शन आपका है ऑयल पेट्रोल एंड एनर्जी कमीशन। तो इन सब में हमारा आंसर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन एकदम सही है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपका दे रखा है इसरो किसका संक्षिप्त रूप है? ISRO का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन दे रखा है इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बी ऑप्शन आपका दे रखा है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सी ऑप्शन दे रखा है आपका इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और डी ऑप्शन आपका दे रखा है इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इन सब में हमारा आंसर है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25 आपका दे रखा है एनजीटी का पूर्ण रूप है? ए ऑप्शन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। बी ऑप्शन आपका दे रखा है नेशनल जर्नल ट्राइब। और सी ऑप्शन दे रखा है न्यू जर्नल ट्रिब्यूनल। और डी ऑप्शन आपका दे रखा है नेशनल ग्रीन ट्राइब। तो इन सब में हमारा आंसर है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपका है 2G स्पेक्ट्रम में अक्सर जी किस शब्द के लिए उपयुक्त है या प्रयुक्त है? यहाँ पर 2G भी हो सकता है, 3G भी हो सकता है, 4G भी हो सकता है या 5G भी हो सकता है। ये सिर्फ इनके हिसाब से चलता है। यहाँ पर इसने जी का अर्थ पूछा है। तो ए ऑप्शन दे रखा है आपका ग्लोबल। बी ऑप्शन दे रखा है गवर्नमेंट। और सी ऑप्शन आपका दे रखा है जनरेशन। और डी ऑप्शन आपका है गूगल। तो इन सब में हमारा आंसर है जनरेशन, PD। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर एकदम सही है। तो 2G में हमारी ये दूसरी PD होती है, 3G में ये तीसरी PD में चल जाएगा और 4G में ये चौथी PD में चला जाएगा और 5G जो आने वाली है लगभग आ चुकी है, ये 5वीं PD में पहुँच जाएगा। तो ये इसका PD होता है अर्थ। क्वेश्चन नंबर 27 आपका है शब्द संक्षेप GSLV से आशय है? ए ऑप्शन जियोक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बी ऑप्शन जियोग्राफिकल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सी ऑप्शन जियोसाइनोक्रोनस सैटेलाइट लोकेटिंग व्हीकल। और डी ऑप्शन ग्लोबल सैटेलाइट लोकेटिंग व्हीकल। तो इन सब में हमारा आंसर है जियोक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 28 शब्द संक्षेप DRDO से आशय है? तो ए ऑप्शन डिपार्टमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बी ऑप्शन डिफेंस रिकॉर्ड एंड डाटा ऑर्गेनाइजेशन। सी ऑप्शन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डी ऑप्शन डिपार्टमेंट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन ओशनोग्राफी। तो इन सब में हमारा आंसर है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।